साथियों, ग्रेटर नोएडा को बहुत बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक क्रिटिकल केयर सेंटर यहाँ ग्रेटर नोएडा के लिए कासना में जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर उसका शिलान्यास किया है। यानी 100 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हर चीज उपलब्ध होगी। अगर किसी की गंभीर रूप से दुर्घटना होती है, या हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग होंगे, उनका इलाज भी यहाँ पर मिलेगा। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो लगातार यहाँ गरीबों को इलाज देता आ रहा है, यहाँ एम्स की तर्ज पर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल केयर सेंटर बनने जा रहा है, जिससे गरीब और आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा के कासना के पास है राजकीय आयुर्विज्ञान हॉस्पिटल यानी जिम्स हॉस्पिटल, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग पहुंचते हैं और बहुत कम रेटों में यहाँ पर छूट के साथ इलाज किया जाता है। यहाँ लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं। रविवार को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल शिलान्यास किया और बहुत बड़ी सुविधा यहाँ के लिए होने जा रही है। 1 साल के अंदर एक इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर मिलेगा जो दिल्ली एम्स की तर्ज पर इलाज करेगा, जहाँ आपको हर बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की सुविधा मिलेगी। गुजरात सरकार द्वारा राजकोट पीडीयू હોસ્પિટલ ખાતે ₹120 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત મટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ હોસ્પિટલના લોકાર્પણ સહિત ₹1460 કરોડના ખર્ચે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઓપીડી, આઈપીડી બિલ્ડિંગ અને નર્સિંગ કોલેજ, વડોદરા ખાતે साथियों, ग्रेटर नोएडा को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का आज शिलान्यास किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिम्स हॉस्पिटल जो लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको मालूम हो, पहले 100 मरीज नहीं आते थे, अब हजारों की संख्या में वहाँ मरीज रहते हैं। और ये जो बड़ी उपलब्धि है क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इससे मरीजों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बेड पर आईसीयू, वेंटिलेटर, एचडीयू और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये सब मिल पा रहा है ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी की वजह से। इनके कार्यकाल में हॉस्पिटल ने बड़ा प्रोग्रेस किया है और ये उपलब्धि इनके वक्त में बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, क्योंकि जो इलाज दिल्ली में संभव था और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में संभव था, वो आपको यहाँ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी पुराने टाइम में इसे काशीराम कहा जाता है, इस हॉस्पिटल में मिलेगा। तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त में ये जिम्स हॉस्पिटल ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी, और एक और बड़ा मील का पत्थर ये जो अब मिलने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या होगा इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को मिलेंगी? देखिए, एक तो मैं यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबके सहयोग से और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ग्रोथ हुई है। कोविड के बाद से लगातार जो भी कमियां थी वो पूरी की गई हैं। अभी आज यहाँ पे क्रिटिकल केयर यूनिट 100 बेडेड का यहाँ पे इसका शिलान्यास आज हो रहा है। एंड ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रॉमा हो या बिना ट्रॉमा हो, सभी मरीजों की जान बहुत कीमती है और हर मरीज़ की हमें जान बचानी है। तो इस क्रिटिकल केयर यूनिट में 100 बेड होंगे और यहाँ पे कोई भी गंभीर मरीज, ट्रॉमा के भी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आते हैं, हेड इंजरी के पेशेंट, फ्रैक्चर के पेशेंट, और इसके साथ साथ जो बिना ट्रॉमा वाले मरीजें हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया है, निमोनिया हो गया है, शॉक में पेशेंट आते हैं, स्नेक बाइट आते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी को डील करने में ये सक्षम होंगे। ये इंडिपेंडेंट सेंटर है जिसमें कि सीटी स्कैन, एक्सरे, वेंटिलेटर, जो भी सुविधा मरीज को, एक गंभीर मरीज को मिलना चाहिए, इसको हमारे यहाँ पे मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश और देश की तरफ से, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी मरीज जो यहाँ पे बेड ना मिलने की वजह से या क्रिटिकल केयर की सुविधा ना होने की वजह से जो दिल्ली रेफर किए जाते थे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पूरी उनको सुविधा दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब,
अब लगातार संख्या बढ़ रही है मरीजों की, पहले में अब में बहुत फर्क है जिम्स हॉस्पिटल में। तो जिम्स हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं इस वक्त में उपलब्ध है? देखिए, आपने जैसे बताया कि एक तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। पहले हमारे पास 300 बेड से, क्योंकि मरीजों की संख्या को देखते हुए हमने 300 से 650 बेड यहाँ पे कर दिए हैं। देखिए, मरीजों की मांगों को देखते हुए पहले 300 बेड का हॉस्पिटल था, जिसको बढ़ाकर अभी 650 बेड यहाँ पे कर दिया गया है। इसके साथ साथ में आईसीयू के जहाँ 15 बेड होते थे, इनको बढ़ा के हमने 60 बेड कर दिया है। यहाँ पे बड़ों के लिए आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको एनआईसीयू, एक एनएचएम का प्रोग्राम है, एसएनसीयू, एक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एचडीयू। तो सभी जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए सुविधा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। साथ ही हमारे यहाँ पे सीटी एमआरआई की सुविधा भी मौजूद है, और आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट कराए जाते हैं वो सबकी सुविधा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, उन सब की भी सुविधा हम यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से आपके यहाँ इलाज संभव है? आयुष्मान के द्वारा हमारे पास 90% से ज़्यादा रोगों का इलाज हमारे यहाँ होता है। खाली जो सुपर स्पेशलिटीज़ कुछ है जो हमारे यहाँ नहीं है, उनको भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उन्हीं पेशेंट को यहाँ से रेफर करते हैं। बाकी सब मरीजों का यहाँ पे इलाज होता है। साथियों, आपने देखा हमारी बातचीत हो रही थी ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। उनका कहना है कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने से एक ट्रॉमा सेंटर ही नहीं, उससे भी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। उनका कहना है कि हर आदमी की जान कीमती है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, चाहे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो, सबको सुविधा मिलेगी इसके बनने से। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी जी और जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया है।